हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी सारथी। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम लोग 69th का पेपर देख रहे हैं एंड हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेते हैं एंड कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अगर आप एक दो स्टेटमेंट भी जान रहे हैं या फिर आपके फैक्चुअल नॉलेज आप कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, तो हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला एंड मेरे क्या अप्रोच रहे थे ड्यूरिंग एक्चुअल एग्जाम। I have managed to score around 90 plus marks in 69 prelims. तो फ्रेंड हम लोग देखेंगे एंड हाउ टू मैनेज द टाइम, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is asking about 5G mobile applications, 5G mobile applications network. सो इसके थ्रू पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं जो इनेबल्ड हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल होंगे। देन फ्रेंड, एज कंप्यूटिंग्स भी इनेबल हो सकते हैं एंड नेटवर्क स्लाइसिंग भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन बेस्ड है एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि सारे क्वेश्चन सही होते हो। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में आप मोस्टली आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर कुछ नहीं भी है पॉसिबिलिटी तो फिर फ्यूचर में हो सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड में ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट करना सही होता है। तो यस फ्रेंड, इसका आंसर डी होगा। ओके फ्रेंड, सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में आप ना, इसमें आपकी फैक्चुअल नॉलेज वर्क करती है। अगर आप इसमें एक दो भी जान रहे होते हो तो आप एलिमिनेट कर पाते हो। ओके फ्रेंड, ये लिस्ट वन में दिया हुआ है स्पेस मिशन एंड लिस्ट टू अबाउट एक्सप्लोरेशन, लाइक ये मिशन किसको एक्सप्लोर करने वाला है। तो कैसनी हाइजन, friend, I didn't know that Casni Hyzen is for exploration of which planet or orbit, whatever. I knew that Juno is for Jupiter, तो बी का वन होगा। देन आई न्यू कि ये आर्टमिस का जो मिशन है वो नासा द्वारा वो मून को एक्सप्लोर करने के लिए है फ्रेंड। तो फ्रेंड एंड वेरिटास, फ्रेंड वेरिटास इज फॉर द वेनस। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो वेरिटास इज फॉर वेनस, सॉरी, हाँ, वेरिटास इज फॉर वेनस। तो हम लोग देखेंगे, मैच करेंगे फ्रेंड, बी का वन, देन सी का फोर। तो ये बी का वन दो में है, देन सी का फोर, बी सी का फोर भी ए एंड बी में है फ्रेंड। तो हम लोग ये डी का देखेंगे, डी का थ्री। तो डी का थ्री फ्रेंड ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि आप एक दो स्टेटमेंट भी जान रहे होते हो तो आप 50-50 पे आ जाते हो। एंड 50-50 पे आ जाने पे अगर आप 100% पे ना आ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो फ्रेंड, बिकॉज ये चांसेस है कि आपके सही होंगे 50% चांसेस है, 50% आपके सही नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो। ओके फ्रेंड, सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, seeing the next question is about the cloth and about their origin. So, linen, friend, I didn't know what is for the linen. Okay, now I'm leaving it. I knew that coir is originated from the coconut plant. So, B का friend one होगा. Then friend, mohair is something that is originated from angora goat. तो फ्रेंड, अगर हम ऑप्शन से देखें तो बी का वन एंड सी का फोर। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी ही एक है जो ए मैच कर रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप एक भी जान रहे हो, सपोज अगर आप बी कोयर ही जान रहे हो, तो बी का फ्रेंड वन होगा, तो आप ए एंड बी तो एलिमिनेट कर पा रहे हो वहाँ पे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप यहाँ पे भी 50-50 आ गए। तो इस तरह से एलिमिनेशन वर्क करते हैं एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होंगे। ठीक है, डॉन इज फोर एक सी का, बी का वन, एक। ओके फ्रेंड, तो ये है। तो ये डॉन इज फॉर फेदर ऑफ डक एंड गीस एंड देन लाइन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्लैक्स पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ये देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके,
तो आई डिडंट नो दैट ये क्या होंगे, आई डिडंट नो अबाउट दैट 10 एसिस। तो आप इस तरह अगर क्वेश्चन नहीं जान रहे हो तो इट वुड बी बेटर कि आप इस तरह क्वेश्चन स्किप करो, ठीक है। तो अगर एज पर द ऑफिशियल आंसर की द करेक्ट आंसर इज सी। सो टेनियासिस जो है वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस है जो कॉज किए होते हैं बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर्म, ठीक है। टैनिया सोलियम एंड टैनिया सैरिंटा एंड whatever, ठीक है। एंड देन व्हेन किस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिरोसिस, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं। आप मतलब जो भी अगर PYQ आप एनालाइज करते हो तो इससे रिलेटेड आप ब्रॉड एस्पेक्ट्स जो भी मतलब आउटकम आ सकते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। फ्रेंड, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू कैन वॉच माई वीडियो एट 2x स्पीड, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ आई थिंक। तो आप लोग देखो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ओके फ्रेंड, टू सेव योर टाइम एज वेल। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेट करके हम लोग कैसे आंसर पे आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज? आई न्यू दैट वी नो दैट पाइथन इज कंप्यूटर लैंग्वेज, देन जावा इज लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन 2 और 4 है। तो फ्रेंड हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 और 4 बस एक ही ऑप्शन है जो फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें 2 तो है बट 4 नहीं, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो फ्रेंड इस अगर आप नो इवन यू आर नॉट श्योर अबाउट द स्क्वायरल एंड द कोबरा, तो बट अगर आप पाइथन एंड जावा जानते हो तो आप आंसर पे आ सकते हो कि यस आंसर डी होगा, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? तो जीपीटी क्या ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में है, ये आर्टिफिशियल बेस्ड है, चैट बॉट है। आप यू कैन फाइंड आंसर रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल योर पर्सनल लाइफ वॉट एवर। तो आप इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको मतलब टेक्स्टेड फॉर्म में आंसर मिलते हैं, तो ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते हैं। तो ये जीपीटी इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो कन्फर्म बनने चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द टेस्ट ऑफ। तो इसमें हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो टोंग का टेस्ट नहीं है। तो हम अगर वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें जो टोंग का टेस्ट है, तो हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये टोंग स्वीट टेस्ट कर पा सकता है, सॉन टंग बीटर टेस्ट भी टेस्ट कर पाता है, देन टोंग सॉर से टेस्ट भी कर पाता है। तो हम लोग फिर अगर 1 2 अगर 6 को एलिमिनेट करते हैं, इवन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट साल्टी उमामी, ठीक है। तो अगर 1 2 हम 6 को एलिमिनेट करते हैं फ्रेंड, तो हम आंसर पे आ जाएंगे। तो हम लोग पहला में देख रहे हैं कि 2 है, तो यस ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन बी में ए है तो 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो टेस्ट करता ही है, ठीक है फ्रेंड। देन हम लोग ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि सॉर है, और 3 ऑप्शन 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड और जो है स्पाइसी एंड ये पंजेंट जो है वो हमारा टोंग टेस्ट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख रहे हो कि हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स इन योर रियल एग्जाम, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है, इस हिसाब से भी हम पार्शियल नॉलेज पे हम कैसे क्वेश्चन 8 करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट पेयर मैच करने हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब इसमें जो करेक्ट पेयर नहीं होंगे वो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग जानते हैं ये इंसोम्निया जो है वो इट इज़ कॉज ड्यू टू स्लीपनेस डिसऑर्डर। तो फ्रेंड ये तो नहीं होंगे, है ना। तो ये अगर हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन 2 है ऑप्शन ए में, तो ये नहीं होगा। देन फ्रेंड ऑप्शन बी में भी ऑप्शन 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। एंड देन ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होंगे। तो फ्रेंड जो करेक्ट है वो है ओनली ऑप्शन 3 एंड 4, ठीक है फ्रेंड। तो ये है जो डिस्नोमिया है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कारण होता है, एनोस्मिया जो है पार्शियल और
फुल लॉस ऑफ स्मेल से होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग आज आ जाते हैं आंसर पे। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। देन इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आते हैं तो आप बनाइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप कीजिए। ठीक है, तो यस, आई हैड द इंट्यूशंस अबाउट पल्सर कि ये आई हैव रेड समवेयर कि ये समथिंग ये रिलेटेड है न्यूट्रॉन स्टार से। तो ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होंगे। ये फैक्चुअल से अगर आते हैं तभी बनेगा, नहीं आते हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज हिंदी में ही रख रहा हूँ, इंग्लिश रख रहा हूँ, मतलब एंग्लो इंग्लिश जो कह लो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज ए डायमंड सीड। तो डायमंड सीड में क्या यूज़ होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये लैब ग्रोन में जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जाते हैं, दो दिस क्वेश्चन हैड डिस्प्यूटेड आंसर कि ग्राफाइट हो सकते हैं या क्यूबिक जिरकोनिया हो सकते हैं, बट एज पर द बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की द करेक्ट आंसर वाज ग्रेफाइट। ओके फ्रेंड, तो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली पिक्ड होते हैं, तो यू डू स्टडी द एनसीईआरटीज बुक्स। ठीक है फ्रेंड, देन क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 इज आस्किंग अबाउट कौन से फाइबर हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होते हैं। फ्रेंड, हम नायलॉन को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज इट इज समथिंग इज यूज्ड इन यू नो व्हाट सिंथेटिक फाइबर इट इज कॉल्ड। देन ये नायलॉन तो नहीं होंगे। अगर आप करेक्ट आंसर नहीं भी जानते हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। टेरिलिन भी फ्रेंड ये कोई इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, एंड दिस कॉज सम टाइप्स ऑफ हजार्डस। आप जानते होंगे हाल फिलहाल में इंसिडेंट भी हुआ था आंध्र प्रदेश में टेरिलिन गैस के लीकेज से। ठीक है फ्रेंड, तो आप ऑप्शन सी और डी में आप आ सकते हो। ठीक है, तो या तो आंसर ऑप्शन सी होंगे या डी होंगे। बट फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन एंड इन अ बुक लाइक घटना चक्र इट इज डायरेक्टली गिवन। तो करेक्ट आंसर वॉज केवलार। ठीक है फ्रेंड, देन हम लोग नेक्स्ट, आई थिंक आई एम, मैं बार बार ठीक है फ्रेंड बोल रहा हूँ, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर द फुल फॉर्म ऑफ एच एम एक्स। तो इसमें एच एम एक्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। हालांकि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट मतलब ये भी थोड़े डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे बिटवीन ऑप्शन ए एंड फोर। लाइक एच एम एक्स के फुल फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव भी थे एंड हर मैजेस्टी एक्सप्लोजिव भी थे। बट फ्रेंड, एज पर द फाइनल बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की जो करेक्ट आंसर जो थे जो कंसीडर करे हैं वो ओनली ऑप्शन वन। ऐसे ही फ्रेंड, अगर देखा जाए तो अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है तो कोई एक को ही कंसीडर करेगा। एंड दिस हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव इज ऑल्सो मैंशनड इन सेवरल बुक्स। तो फ्रेंड, इसको करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ऑल्सो वुड बी only one. Okay friend, but I skipped this question in my real exam. ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंट ओरिएंटेड। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन 68 में भी आए थे। ठीक है, तो अगर आप 68 अटेम्प्ट लिए होगे, आई थिंक देयर वाज 4 to 5 क्वेश्चन दैट वर रिपीटेड इन 69th एज वेल। तो ठीक है, ये ना फ्रेंड, इसके जो है वो टेस्ला जो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है वो, उसका नाम है ऑप्टिमस। ठीक है फ्रेंड, आप पी वाई क्यू देखो कि हाउ यू एनालाइज इट, कि ये कैसे मतलब करेंट, आपके जो करेंट ईयर उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप पी वाई क्यू का आप इम्पोर्टेंस देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये फ्रेंड, आपने ये ओपेनहाइमर मूवीज़ के बारे में सुना होगा जो रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज very popular in news because it was something related to मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये ठीक है फ्रेंड, तो ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ये बॉम्ब बनाए गए थे among the consensus of USA, Canada, and one more country was also there.
तो ये मतलब कुछ रिलेटेड है न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। तो ये टर्म्स न्यूज थे। तो आप फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में होती है वो कैसे मतलब एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मतलब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेस्ड है और करेंट ओरिएंटेड भी है। तो ये क्या है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ये करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जनरली रियल ही बनते हैं, इन्वर्ट ही रहते हैं एंड सेम साइज। तो फ्रेंड अगर इस तरह का कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एंड ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक इस तरह से जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती है फोकस से, तो कुछ इक्वल डिस्टेंस के बनाते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेंड तभी पॉसिबल होता है अगर सेम साइज के बनेंगे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड एक ही क्राइटेरिया है सेम साइज के ऑब्जेक्ट बनने का, इमेज बनने का, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ये फ्रेंड इट्स अ इजी क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक, आप ये इजीली कर सकते थे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इजी वन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस जो कन्वर्ट करते हैं क्या ये कन्वर्ट करते हैं ये लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। देन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज। तो फ्रेंड हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना फ्रेंड। तो मोलैरिटी क्या थी, मोलैरिटी थी नंबर ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, है ना फ्रेंड, कुछ इस तरह से था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन 1 लीटर, ठीक है। तो ये था, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही थी। उस हिसाब से मोलैलिटी था, वो था द वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी देन बाय द टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फ्रेंड एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। एंड ये चाहे तो मोलैलिटी हो या मोरालिटीज हो या नॉर्मैलिटीज हो, ये सब एक कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो फ्रेंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, तो यही वो मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो हाउ डू कोविड वैक्सीन, हम लोग जानते हैं फ्रेंड, ये टर्म भी न्यूज़ में रही थी कि ये हम लोग जो कोविड वैक्सीन लेते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे स्टिमुलेट करता है। तो फ्रेंड ये एक्चुअली क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है लाइव अटेनुएटेड सार्स कोव 2 वायरस, ठीक है। तो ये थी टर्म न्यूज़ में थी, अगर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे होते तो ये आपको मालूम होती। फ्रेंड आई मैनेज टू करेक्टली मार्क इट बाय सीइंग द ऑप्शन फर्स्ट। ये तो लाइव अटेनुएटेड बेस्ट थी, ठीक है फ्रेंड। तो यस हम लोग अभी तक ये एनालाइज किया है कि करेंट अफेयर डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल सॉल्विंग योर पेपर, है ना फ्रेंड। करेंट अफेयर की काफ़ी अहम रोल होती है, तो आप करेंट ओरिएंटेड रहिए आप, क्योंकि ये आपकी जो भी आपकी फैक्चुअल नॉलेज है प्लस जो आपकी करेंट ओरिएंटेड नॉलेज है, बोथ आर गोइंग टू वर्क इन योर एक्चुअल एग्जाम, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। Next question is about which of the following liquid is a bad conductor of electricity। हम लोग जानते हैं फ्रेंड salted water is a very good conductor of electricity, and it has also some acidic solution, or since it is orange juice, so it has also it would also be a conductor of electricity, and lemon juice of course would be conductor of electricity फ्रेंड। तो कोई बैड कंडक्टर नहीं है, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट बैड कंडक्टर, क्योंकि सम रिलेट क्योंकि समहाउ ऑल द ऑप्शन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके करेक्ट आंसर डी होंगे फ्रेंड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट लीजिए, नहीं आता है तो यू कैन स्किप इट। आप में इस पे
गेसिंग नहीं करने हैं। तो फ्रेंड ये है, ये काफ़ी बुक्स में भी मेंशन्ड है ये क्वेश्चन। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two objects of different masses falling freely near the surface of moon। तो दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मासेस के, तो कहाँ पे हैं? मून पे हैं। ठीक है, नियर द सरफेस। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट मून इज के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के पास वैक्यूम है। तो फ्रेंड वैक्यूम में क्या होती है कि जब जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो दे बोथ हैव सेम वेलोसिटीज। ठीक है, तो फ्रेंड यस, इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, आप इसका करेक्ट मार्क कर सकते थे ऑप्शन सी से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन थे, थोड़ा टेक्निक बेस्ड थे। अगर आपको मालूम है तो ही आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये थोड़े से आपको डीप नॉलेज रिक्वायर करती है। इस तरह का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ये थोड़े टफ कैटेगरी में हम कहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये इसका आंसर है कि ये वेक्टर वैक्सीन है, वो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? ये करते हैं बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। ठीक है, ये वायरस है वो मॉडिफाइड वर्जन में प्लेस करते हैं डिफरेंट वायरस का। ठीक है फ्रेंड, तो ये होंगे इसके आंसर। अब द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट। तो फ्रेंड ये न्यू क्रस्ट कब होंगे? जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, क्योंकि जो ये अगर सपोज ये लैंड है, देन ये सी है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये स्प्रेड करेंगे, ठीक है, तो ये स्प्रेड करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्रस्ट थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सी फ्लोर एक्सपैंड के कारण ही मतलब न्यू क्रस्ट डेवलप होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके करेक्ट ऑप्शन सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गए। तो ये ज्योग्राफी जिनके अच्छे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए इजी क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is about the theory, asking about the pieces of earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called। तो फ्रेंड आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्लास 9th 10th की जो ज्योग्राफी बुक्स है अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड जो भी है प्लेट मूवमेंट, हाउ कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म, उससे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पिक्ड है। फ्रेंड ये जो अर्थ क्रस्ट है, द पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्योरी है, आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मैटर। तो ये फ्रेंड ये थ्योरी ऑफ ये प्लेट टेक्टोनिक्स को बताते हैं। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैंडमिक, है ना? तो फ्रेंड ये mRNA टर्म काफ़ी न्यूज़ में था। 2 काइंड्स ऑफ आरएनए होते हैं, एक mRNA एक tRNA। mRNA इज फॉर मैसेंजर, m फॉर मैसेंजर, ठीक है, एंड t फॉर ट्रांसलेटर। ठीक है, तो एक मैसेंजर आरएनए का काम करता है, एक ट्रांसलेटर का। तो mRNA फ्रेंड इज फॉर मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी फ्रेंड एक इजी क्वेश्चन थे, आप इजीली करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एसी करेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय। तो एसी करेंट फ्रेंड कैसे प्रोड्यूस होंगे? ये क्योंकि एसी करंट हमें चाहिए, तो आई डिडंट नो अबाउट द चॉक कॉइल, व्हाट एक्चुअली चॉक कॉइल डू। वी नो दैट डायनोमो वर्क एज ए सेम प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, जनरेटर प्रोड्यूस एसी करंट। तो फ्रेंड ये इसके आंसर डायनोमो होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर जिस तरह से काम करती है, और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है फ्रेंड, ये हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन सी यू कुड एलिमिनेट, यू कुड। आप जब करेक्ट जानते हो कि डायनेमो होंगे, इस डायनेमो से एसी करंट आते हैं। जो लोग देखते हैं जहाँ मतलब पावर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होते हैं एंड एज ए एनी फंक्शंस, आप देखते हो कि लोग जनरेटर यूज़ करते हैं जो बेसिकली डायनेमो होती है। तो ठीक है फ्रेंड, इसके करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होंगे। the correct density, actually density is a scalar, okay, but
करेक्ट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई डिडंट नो इट एंड मैंने इसका गलत मार्क करा था। आई मार्क्ड इट स्केलर क्वांटिटी बट द करेक्ट आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड, सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में आते हैं और सिंपल बुक्स पे पिक किए होते हैं, घटना चक्र टाइप की बुक से। ठीक है फ्रेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड हम लोग कोई भी मेडिकेशंस है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं हो सकता, या तो मोलिकुलर टारगेट हो सकते हैं या केमिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड द करेक्ट आंसर वाज मोलिकुलर टारगेट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ इट टारगेटेड टू पैथोजन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये मोलिकुलर टारगेट बेस्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कैसे मतलब टारगेट करते हैं, उसी पे बेस पे क्लासीफाई होते हैं मेडिकेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। ये थोड़े कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कैटलिस्ट दिए हुए थे एंड पूछ रहे थे कौन स्लो करते हैं। बट फ्रेंड वी नो डैट जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, फास्टन करते हैं। इट नेवर स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। ठीक है, तो सबके अलग अलग फंक्शन है, कैटालिटिक प्रमोटर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का, बट ये स्लो डाउन नहीं करते। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, एंड देन इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट। तो इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मीट करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी ब्रेक टूरिज्म, तो ये थोड़ा फैक्चुअल थे, अगर आपको आप मालूम है तो आप बनाओ, नहीं तो आप इस तरह का क्वेश्चन स्किप करो। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ठीक है फ्रेंड, फिर आप देखिए फिर से स्टेट में बेस्ट क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं G20 लास्ट ईयर इंडिया होस्ट करा। तो हम लोग जानते हैं कि यस इट रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP। देन ये जो जो है ये ग्लोबल ट्रेड है, ये 50% नहीं है। तो ऑप्शन टू आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये 70 to 75% रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप ऑप्शन टू एलिमिनेट करते हो तो आप ऑप्शन सी एंड डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड देखते हैं। तो इट रिप्रेजेंट टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स फ्रेंड इट रिप्रेजेंट टू थर्ड बिकॉज सारे मेजर कंट्री हैं जो जहाँ मेजरली पॉपुलेशन है, जो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, वहाँ सारे कंट्री ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड यस, अगर आप नहीं भी जानते हो तो ये आप गेस कर सकते थे कि ये टू थर्ड पॉपुलेशन तो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड, ये तो इजी थे, आप ये बनने वाले क्वेश्चन थे, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन बी, 1 एंड 3। ठीक है। देन हु इज द हेड ऑफ रसिया वैगनर मर्शनरी ग्रुप? फ्रेंड ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसके करेक्ट आंसर जो थे वो तो प्रिगोजिन करके थे। बट जब जिस समय ये क्वेश्चन सेट किए गए थे, जिस समय रियल एग्जाम कंडक्ट हुए थे, उस समय से पहले ये इट वाज किल्ड एक्चुअली बाय रशियन। इट वाज नॉट किल्ड, इट वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। तो यस, ये क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड, इसका इस तरह का ये भी करेंट ओरिएंटेड थे क्वेश्चन थे, और ये सिंपल बनने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज वेरी इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको ये इस तरह का क्वेश्चन बनने चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनरली, जो टर्म्स ग्लोबल से स्टार्ट होते हैं जनरली वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन स्किप करना ही बेटर होता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जनरली स्किप करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इतना फैक्चुअल तो किसी को याद नहीं होती है, क्योंकि वो कितना साल रूल करी एंड कितना कौन से ईयर में डेट मरी, डेट करी, तो किसी को तो नहीं मालूम होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। आई थिंक करेक्ट आंसर वॉज ए। ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, बट ये कोई मैगजीन या से कवर नहीं थे। नो, आई थिंक कोई भी मैगजीन कवर नहीं करा था इस तरह का क्वेश्चन, बट ये थीम बेस्ड थे। तो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर गिवन इम्पोर्टेंट दैट थीम इन योर पब्लिश बुक, जो भी बुक आप रेफर करते हो उसमें आप ट्राई टू ऐड ऑन द अदर इंसिडेंट थीम एज वेल। ठीक है, तो थीम बेस्ड हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने आते हो या गेस करते हो, तो मे बी यू कुड हैव ऑप्टेड आत्मनिर्भरता, सिनर्जी फॉर डिफेंस, बट करेक्ट आंसर वाज पाथ टू प्राइड। तो फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मालूम है तभी अटेम्प्ट लीजिए, अदरवाइज आप इस तरह का क्वेश्चन स्किप कीजिए इफ यू डोंट नो। दिस इज नॉट अ गेसिंग क्वेश्चन, नॉट अ एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 day सेलिब्रेशन ऑफ थांडीक्यूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड ये थांडीक्यूट फेस्टिवल, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये म्यांमार में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट ये था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन 38। तो 38 है फ्रेंड, द एड्रेस ऑफ वाइट हाउस इन पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। तो आई डेंट नो। ठीक है, मैं आगे का ऑप्शन देखता हूँ। इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। यस फ्रेंड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑन नंबर फर्स्ट 1800 जॉन एडम बिकेम द फर्स्ट। आई डेंट नो फ्रेंड। ओके, तो हम इस पे हमें डॉट है, तो ऑप्शन ए डॉट है, ऑप्शन डी डॉट है। इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। यस। तो हम लोग फ्रेंड ऑप्शन 2 एंड 4 में तो श्योर है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में किस में 2 एंड 4 है। तो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में सिर्फ है जो 2 एंड 4 कवर्ड है। तो ठीक है फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर वुड बी डी। तो ऑप्शन 3 भी सही है, और नंबर 4 1800 को जॉन एडम जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो कि अगर आप एक दो स्टेटमेंट भी जानते हो तो आप करेक्ट आंसर पे आ पाते हो। ठीक है, देन आगे देखते हैं। तो फ्रेंड ये नेट मीटरिंग जो है ये काफ़ी न्यूज़ में थी, एंड इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो नेट मीटरिंग थी ये एक तरह का बिलिंग मैकेनिज़्म था, जो सोलर एनर्जी के लिए यूज़ किए जाएंगे एंड बाय द कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। ठीक है फ्रेंड, तो ये न्यूज़ में थी, इस तरह का क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगेन दिस इज मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि मैच बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, और ये एक दो अगर आपको कंफर्म मालूम है तो आप करेक्ट आंसर पे आ पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड, तो ओके, ये हम लोग देख ट्राई करते हैं। फ्रेंड हम लोग जानते हैं मैजेंटा, अगर देर आर 3 प्राइमरी कलर। ठीक है, तो 3 प्राइमरी कलर में अगर हम लोग ये देखते हैं, रेड, ब्लू,
देन ग्रीन। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मैजेंटा है, मैजेंटा, ये बनते हैं रेड और ब्लू से। तो ये रेड एंड ब्लू से जो है ये मैजेंटा बनते हैं। ठीक है। तो एक ये है, एंड ये जो ब्लू एंड ग्रीन से बनते हैं ये सियान बनते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमें याद था। तो मैं अगर मैजेंटा को रेड ब्लू ए को अगर ऑप्शन टू से मैच करता हूँ, ठीक है, एंड शान को ग्रीन एंड ब्लू से यानी डी से मैच करता हूँ फ्रेंड, तो हम लोग आ जाते हैं 50-50 पे, तो एटलीस्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो ए का टू एंड डी का वन। तो फ्रेंड हम ए का टू एंड डी का वन, ऐसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी। तो ऑप्शन सी एंड डी को फ्रेंड हम लोग ब्लाइंडली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। देन फ्रेंड ये जो टील होते हैं, आई डेंट नो अबाउट इट, मैंने इसका गेसिंग करा। ठीक है। तो टील आई थिंक इट इज़ वो इट इज़ मेड बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन एंड वाइट एंड, ठीक है, देन जो मुआवे है इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग ब्लू रेड एंड वाइट। ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, या बी भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि अगर आप इवन दो भी आप जान रहे हो तो आप 50-50 पे आ रहे हो। अगर आप 50% पे आते हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटेम्प्ट लीजिए, आप बिल्कुल रिस्क लीजिए। आप चार में आप नहीं रिस्क ले सकते, बट आप 50-50 पे आते हो तो बिल्कुल आप रिस्क लीजिए। ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये टर्म काफ़ी न्यूज़ पे थी, कुछ रिमेनिंग पाए गए थे और ये क्वेश्चन बनने वाले थे। फिर टाइटनिक रेकेज भी मेंशन था। फ्रेंड ये इसका करेक्ट आंसर जो था वो टाइटन था। ठीक है। अगेन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 इज अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन। आप इस तरह क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है। आई डेंट नो द आंसर, इवन स्टिल आई डोंट नो द आंसर, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, ये इस तरह क्वेश्चन स्किप करने के लिए आता है क्योंकि दिस टर्म द सच टेक्निकल टर्म्स वर इन न्यूज। तो फ्रेंड इस तरह से आई थिंक द पेरेट इज फॉर type of sunglasses. A friend too, but no option has covered. Okay. Oh, I think option A was the correct answer. ठीक है। आगे देखता हूँ। तो वेयर डिड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। तो इस तरह ये क्वेश्चन सच है, ये इस तरह का मतलब ये फालतू क्वेश्चन है। आप इस तरह ये बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए होते हैं या फिर स्किप करने के लिए देते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अगर आप कंफर्म नहीं जानते हो। तो करेक्ट आंसर वाज एथेंस। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अगेन फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन जो थे वो टफ लेवल के थे, आप स्किप करना ही बेहतर है। ठीक है फ्रेंड। तो इसको रहने देता हूँ मैं। आई डोंट नो करेक्ट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर has completed Mother Tongue Survey of India in November 2022 with field videography of the country's home language। ये क्वेश्चन फ्रेंड 68 प्रीलिम्स में भी पूछे गए थे। एंड फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक सर्वे कंडक्ट करे हैं इन ठीक है ना, मदर टंग में। ये 576 लैंग्वेज में कवर थे। तो ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बनने चाहिए थे। ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर वाज 576। ठीक है। फिर ये भी करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन थे कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर। तो ये फ्रेंड ये तमिलनाडु ने लॉन्च करे थे, एक कमेटी लॉन्च करा था फॉर द वल्चर कंजर्वेशन। क्योंकि अभी ये कंसर्निंग है ये न्यूज़, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट में ये वोल्चर की पॉपुलेशन है वो डीके कर रही है डे बाय डे। तो एक ये है, थोड़ा कंसर्निंग है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेंट ओरिएंटेड एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, बट ये थोड़े कट ऑफ कैटेगरी के थे क्योंकि 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टोर ट्वाइस।
वन ऑफ द लार्जेस्ट टोरटॉइज है ये, मेनोरिया एमिस करके। ये मेनलैंड एशिया में जो है, ठीक है, पर रिसेंटली रिलीज किया है। तो ये कौन से नेशनल पार्क में आती है? तो करेक्ट आंसर वॉज नतांगी नेशनल पार्क। तो अगर फ्रेंड अगर आपको आता है तो बनाइए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। हाँ, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अफोर्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? फ्रेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप गेस कर सकते हो कि जो हमारे एलाई कंट्री है वही कंफर्म कर सकते हैं। एंड टू सप्रेस चाइना, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कौन कंट्री है जिसको चाइना को सप्रेस करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इस तरह से आप गेसिंग कर सकते हो। हालांकि ठीक है, अगर आपको मालूम है तभी आप बनाइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ यूएसए, क्योंकि ये टर्म न्यूज़ में थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो यूएसए ने कंफर्म करा था इंडिया के फेवर में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 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 रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल। तो ये ऑल्सो फ्रेंड ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन थी। अगर आपको मालूम है तो आप बनाइए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। करेक्ट आंसर वाइज गोल्ड। ठीक है फ्रेंड, एक एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन थे। ये एम्फसाइज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो काफ़ी प्रेज वर्दी पॉलिसी थी ये, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो कौन से क्लास ऑनवर्ड से? तो क्लास 6 ऑनवर्ड से। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, फिर ये भी करेंट ओरिएंटेड थे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि करेंट ओरिएंटेड जनरली इंटरनेशनल का G20 हो गए, या फिर और भी बहुत सारा कंट्री क्या कौन परफॉर्म कर रहा है। तो यस, आईआर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आईआर करेंट अफेयर्स आप बिल्कुल देखें, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी इंटरेस्ट लेती है आईआर ओरिएंटेड करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो इंडिया, मैंने पढ़ा था कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करे थे। हालांकि लोग गेसिंग में बहुत सारे फ्रेंड लोग, किसी ने यूएई तो किसी ने यूके ऑप्ट करा था, बट करेक्ट आंसर वाज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड, इट इज ऑल्सो अ करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, करेंट अफेयर, बट आई वुड कीप इट इन अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन। Because the Plain Language Act was passed by which of the following country recently, which require government officer to use simple and easy understandable language? I think friend the correct answer was New Zealand। तो आप इस तरह क्वेश्चन स्किप कर सकते थे। ठीक है, फिर एक टर्म्स थी टिलायर डेम्बी फॉसिल्स। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन देखता हूँ, कौन से टिलायर डेम्बिस करके थी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड प्लांट और पोलिनेटर्स है। ठीक है, वो डिस्कवर रिसेंटली। तो ये करेंट ओरिएंटेड से आपका मालूम है तभी बनाओ। करेक्ट आंसर वाइज रसिया। लिस्बन डिक्लेरेशन, तो फ्रेंड बहुत सारे डिक्लेरेशन हुए हैं ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। तो डिक्लेरेशन आप बिल्कुल करके जाइए। जैसे लिस्बन डिक्लेरेशन वाज समथिंग रिलेटेड टू ओशियन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा बेसिल्स हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे ट्रांस बाउंड्री वो वेस्ट के लिए, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो आप वो सब कर लीजिएगा अच्छे से। मे बी नेक्स्ट टाइम स्टॉकहोम या कुछ और पूछ दे। ठीक है। Which of the following animal was not known to people of Indus IBC? So this was also a disputed question, because as per some books the answer was that ये हॉर्स है जो कोई some place called सुरकोटेडा में ये पाए गए हैं। ठीक है, एज पर लूसेंट एंड सम अदर बुक। बट फ्रेंड, अगर आप यूपीएससी पीवाईक्यू अटेम्प्ट करे होगे तो ये फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन है ना, यूपीएससी ने हॉर्स की एग्जिस्टेंस को नहीं माना है। तो अगर आप यूपीएससी पीवाईक्यू देखते हो तो देखते हो वो हेल्प करता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये वो यूपीएससी डिडंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने फ्रेंड इसका आंसर नन ऑफ द एबव मारा था। हालांकि ये बहुत लोग हॉर्स मारे थे, एंड दे आल्सो सेंट चैलेंज द बीपीएससी कि हाँ मतलब ये इसका हॉर्स होना चाहिए, बट बीपीएससी ने भी इसको नन ऑफ द एबव करेक्ट माना था। तो फ्रेंड, यहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यू भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप वो भी बिल्कुल 10 साल का कर लीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये फेमस क्वेश्चन है। इवन यूपीएससी भी इस ईयर पूछी थी कि कौन से दो लेटेस्ट यूनेस्को हेरिटेज हेरिटेज साइट ऐड हुए हैं। तो एक तो फ्रेंड ये ये शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में एक वो ऐड हुए थे। ठीक है। सेकंड फ्रेंड होयशाला टेम्पल जो कर्नाटका में है वो ऐड हुए थे। तो फ्रेंड वो यूपीएससी पूछी थी कि 2023 में ये कौन कौन ये ऐड हुए थे। आंसर ये दोनों था। एंड फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो फ्रेंड वी नो डैट कुतुब मीनार तो है, देन रेड फोर्ट भी है। इंडिया गेट इज नॉट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये गलत हो गए, तो यानी करेक्ट आंसर वुड बी सी। बिकॉज क्वेश्चन आस्किंग डैट कौन नहीं है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है। सिक्किम फुल फ्लेजेड 1975 में बने थे फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी द कॉस्टलीस्ट। तो बहुत सारे लोग तो डॉलर मारे थे, बट करेक्ट आंसर वॉज पाउंड स्टेरलिंग। ठीक है। द बिहार गवर्नमेंट हैड प्लान। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक इट वॉज डिलीटेड, इट वॉज ऑल्सो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो आई थिंक बीपीएससी ने शायद इसका आंसर 2047 दिया। आई एम नॉट श्योर, ये 2030 और 47 में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था ये। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं द इंडियन आर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या। तो ये फ्रेंड बुद्धिज़्म जैनिज़्म से थे, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी यूपीएससी का, तो आप अच्छे से करके जाइए। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि ये बुद्ध स्तूपा चैत्या, चैत्या इज़ फॉर चैत्या इज़ फॉर द वर्शिप प्लेस। एंड ये विहारा रेस्ट करने का जगह था। तो फ्रेंड यस, ये सब जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। दिस इज अ वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन आई वुड से कि ये जो सूजनी थी, ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो प्रैक्टिस किए जाते हैं बिहार में। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं स्टेट में, मेरा फोकस स्टेट में बेस्ड क्वेश्चन पे है। तो देखिए फ्रेंड, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो पहले तो पूछ रहा है, आप देखिए फ्रेंड पूरा पढ़िए। ठीक है। देखिए इसके बाद होता है क्या कि आप स्टेटमेंट पढ़ने लगते हो, फिर जो करेक्ट होता है वो आप मार्क कर देते हो। बट फ्रेंड आप यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड ये गलती करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया है कुछ एग्जाम में। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़े, ये ना कि आप देखें कौन करेक्ट है, आप उसको करेक्ट कर मार दो, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। फ्रेंड इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। तो ये बांका में नहीं है, भागलपुर में है। तो ये चूंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यस पहला ऑप्शन तो होंगे। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो गोपाल फर्स्ट का द्वारा तो नहीं किया गया था, ये धर्मपाल द्वारा किया गया था। ठीक है। धर्मपाल द्वारा, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन 1 2 इज करेक्ट। ठीक है। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश, हाँ वज्रयान सेक्ट फ्लरिश हुए थे। अदर सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम जो बुद्धिज्म थी वो एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ये सब, ग्रामर, फिलोसफी, ये सभी सिखाए जाते थे। फिर तभी तो वर्ल्ड वाइड सारे लोग यहाँ आते थे सीखने के लिए। तो ऑप्शन 3 एंड 4 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो हम लोग को इनकरेक्ट ही जाना है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 एंड 2। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप 3 एंड 4 को एलिमिनेट करते हो तो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 एंड 4 तो सही है। अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल भी हो स्टेटमेंट 1 एंड 2 पे लिए, तब भी आप करेक्ट आंसर पे आ सकते हो। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अराइवल ऑफ बाबर, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू से डिराइव्ड है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुकी है। अभी तक हम देखें 2 3 क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीवाईक्यू से जो कॉन्सेप्ट आए हैं ब्रॉड बेस अगर आप उसका एनालाइज करते हैं तो उससे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, ठीक है, ये फ्रेंड बाबर से पहले ही आ चुका था। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डॉम, ये भी बाबर से, ये मंगोल के टाइम में आ गया था। एंड ये टर्कीज ने इंट्रोड्यूस करा था। तो फ्रेंड ये दोनों तो एलिमिनेट कर दूंगा। अगर मैं 1 एंड 2 एलिमिनेट करता हूँ, और पूछ क्या रहा है, एवर स्टेटमेंट आर करेक्ट। एस्टैब्लिशमेंट टिमुरिड डायनेस्टी, ठीक है, तो हम थर्ड तो मैं जान रहा हूँ कि कंफर्म सही है, बाबर ही ने टिमुरिड डायनेस्टी करा था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, यस कैनन का इंट्रोडक्शन
कैनन को इंट्रोड्यूस बाबर ने करा था। तो फ्रेंड 3 एंड 4 वो भी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को लग रहा होगा कि शायद सब सही है और ऑल तो किसी में नहीं दिया, तो बहुत लोग नन ऑफ द एबव लगाए होंगे, बट नहीं, गन पाउडर और आर्क एंड डोम पहले ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 65 इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन, जो बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का जो है वो ब्रिटिश टाइम में या सूरत को, मुगल टाइम पीरियड में सूरत को कहा जाता था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। अष्टप्रधान जो थे वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ये बनने वाले इजी क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा, तो बोधिसत्वा जो है वो आई थिंक बाग एंड एलोरा में कोई होना चाहिए। तो बोधिसत्वा है वो एक्चुअली अजंता, बोधिसत्वा वो अजंता में ही फाउंड किए गए थे, ठीक है। द कंसीडर स्टेटमेंट, फाहियान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। नो, फाहियान चंद्रगुप्त टू के सेकंड के टाइम में आए थे, ठीक है। तो ये नहीं, ये पहला गलत हो गया। देन ह्यून शांग, ये हर्षा के टाइम में आए थे, ये तो आई थिंक ये रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो इस पूछ रहा है करेक्ट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है फ्रेंड, तो आप ये डी पे आ सकते हो, ये इजी क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 69। तो चरका, चरका वी नो डैट कि चरका वाज फेमस फॉर द मेडिसिन, ठीक है। एंड वी नो डैट कि ये जो वराहमिहिर थे वो विशाखादाता, तो ये प्ले राइट थे, ठीक है। देन ब्रह्मगुप्ता जो थे ये मैथमेटिक्स के लिए थे, एंड ये वराहमिहिर जो थे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए थे, ठीक है। तो फ्रेंड हम चरका तो श्योर हूँ कि ये मेडिसिन के लिए, अगर आप कोई किसी में कंफ्यूज भी हो तो 1 का 2 होगा, तो 1 का 2 है फ्रेंड, वो बस ऑप्शन ए ही बता रहा है, ठीक है। देन बी का 1 ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स, सी का 4 ब्राह्मीण एस्ट्रोलॉजी। तो फ्रेंड अगर आप देख रहे हो कि अगर आप सिर्फ चरका भी जान रहे हो कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आप करेक्ट आंसर पे आ रहे हो। तो इस तरह क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब नहीं होने हैं, काम माइंड से दीजिए, मैच कीजिए, आप एलिमिनेट कर पाओगे। Who among the following introduced the Persian festival and Navroz? ये फैक्चुअल क्वेश्चन और इजीएस्ट वन थे हिस्ट्री का, ये बलबन ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। फिर नाथपंथी सिद्धा एंड योगी मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर थी, ये फ्रेंड स्किप करने वाले क्वेश्चन थे, अगर आप जान रहे हो तभी बना पाओगे। कुछ हिस्टोरियन जो हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए इजी क्वेश्चन थे, आई स्किप्ड इट। ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर वाज नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, हम लोग डिटेल में भी मेल्स में पढ़ते हैं रिगार्डिंग वुड डिस्पैच। तो ये रिकमेंड करा था इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ यस, प्राइमरी लैंग्वेज के लिए वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में रखा था, लेकिन हायर लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ही रिकमेंड करा था, पहला सही है। इट लेट स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, रियल फीमेल एम्पावरमेंट भी करा था, फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, करेक्ट आंसर फ्रेंड है सी थे। तो ये इस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए। फिर मैथिली लैंग्वेज फ्रेंड ये कवर्ड है बिहार समग्र में, इवन क्रॉन में। ये मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग, तो ये कर्नाट डायनेस्टी में डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। तो ये इस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा? तो फ्रेंड इट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन। एंशिएंट किंगडम में राजगिरी थी कैपिटल, बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्रा लाया गया था बाद में, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर वाज ए। फिर हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देखते हैं, तो ये इनैक्टेड था लॉर्ड लिटन ने इनैक्ट किया था, तो यस ये लॉर्ड लिटन ने इनैक्ट किया था। इसको गेजिंग एक्ट भी कहते हैं, तो यस फ्रेंड इसको गेजिंग एक्ट से भी जाना जाता था। फिर ये एक्ट को रिपील करा था लॉर्ड रिपर ने, तो यस फ्रेंड इस एक्ट को लॉर्ड रिपर ने रिपील करा था। तो ये फैक्चुअल बेस्ड हिस्ट्री के इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर ठीक